अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ अनदर अपडेट्स मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जनाब आला बहुत सारे सवालात मज़ीद पूछने हैं, क्योंकि कुछ जो है ग्रुप्स में कुछ स्टूडेंट्स ने इनके मेंटली कंसेप्ट को थोड़ा सा हिला के रखा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप नमाज अल कुरान दूध पाक पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ज़ात ने आप पर रहमत का नज़ूल कर दिया है। आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जी एक नोटिस आ गया जी, अब वो जी दोबारा रिव्यू होने लगा जी, और ये मामला हो गया फिर हो गया। चलिए इस नोटिस को भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। इस नोटिफिकेशन की हैसियत क्या है, ये किस मामले में किस हद तक आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा, इसकी ज़रूरत क्यों है और किस लिए है, कब सारे मामले किए गए, इसकी डिटेल। तो सेनेट की जनाब रजिस्टर स्टैंडिंग कमेटी में एक दरख्वास्त की गई थी, जो कि आप लोगों के केस रिव्यू के हवाले से, केस हवाले से मामले को देखने के हवाले से था। और ये जनाब 24 जून 2025 को जारी किया जाने वाला एक नोटिफिकेशन है, जिसमें ये मामला तय है कि 27 जून 2024 को 2:30 बजे जनाब आला सेप्स जो कमेटी थी, स्टैंडर्ड स्टैंडिंग कमेटी, इसमें आप लोगों के इशू को डिस्कस किया जाना था पीएम इन कमेटी रूम नंबर 1 में, पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद। तो क्योंकि सारे मामला जो इस दिन जो है अब डे में हो रहे हैं, आप लोगों की बात भी डे में की जाएगी। अब इसमें क्या वो मामला था, क्या एजेंडा था, वो सारी डिटेल शेयर कर दूं। असल में ये चीज़ें उस वक्त तक इफ़ेक्टिवल थी जब तक हमें कोर्ट से ऑर्डर नहीं मिल रहा था। तो ये एक अल्टरनेटर था, या ये समझ लें कि एक ऐसा वे था जिसके मुताबिक कम से कम उन लोगों को तो धक्का लगाना था ना, जिन लोगों के रिजल्ट चल रहे हैं, ताकि सारे मामले की छानबीन सामने है जी, डिग्री चल रही है, इनको जानबूझ के हर्डल बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में आज जनाब आला उन शख्सियत ने खुद भी कबूल किया और जनाब आला बात को मज़ीद बढ़ाने से रोक भी दिया। तो हम वाला अहमद कयूम एहसन बुनो दीगर का जनाब आला मामला के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जनाब आपकी मेहरबानी है कि आपको स्टूडेंट के हवाले से मज़ीद अब काविश करें कि उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, और इसके हवाले से मज़ीद देखें और जल्द से जल्द को आदमी शक्ल दें। तो तमाम स्टूडेंट जो परेशान है कि जी ये अब रिव्यू आ गया जी फलाना, और भाई देखें, इसके रिव्यू आने से कोई कोर्ट के ऑर्डर को या इसकी इनको कोई मसला नहीं है, बल्कि ये इसलिए स्पेशल रखा गया था, ये इसलिए मसकर डिस्कस किया था, डिस्कस करना था, रिव्यू लेना था LLB 3 ईयर प्रोग्राम बाउजिंग सेकंड यूनिवर्सिटी मुल्तान स्टूडेंट इनरोल प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस विद BZU ड्यूरिंग सेक्शन 16, 19, 17, 20, 18, 21, इन सेक्शन के इन तमाम स्टूडेंट्स को रिव्यू में लेना था। क्यों कि इन स्टूडेंट्स के मामला जो है इस तरह की पेचीदगी पर थे कि स्टूडेंट के साथ एक तरह की ये ज़्यादती समझी जा रही थी। तो अब चूंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब सोच रहे हैं बच्चे की अब मीटिंग हो गई, शायद हमें कोर्ट में रिव्यू नहीं है, ये खुद रिव्यू लेंगे। इसमें दो बेनिफिशरी थी कि अगर आज के डेट में हमें रिलीव ना मिलता, अगर आज के डेट में हम सबको लॉ करने का एक जो है ऑर्डर ना मिलता, हम सब के हक में ना आता, फिर हम इसके ज़रिए कुछ मामला को आदमी शक्ल देने की कोशिश कर सकते थे। अब ये इस हद तक इफ़ेक्टेबल है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट में कुछ जो है HEC कमेटियों को सरबराही के जो है ना मामला सौंपे गए हैं कि जनाब आप इसको सौंपें, और लॉ के जो स्टूडेंट हैं, ऐसे जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं जिनके रिजल्ट रुके हुए हैं, जिनके जनाब को डॉक्यूमेंट्री वगैरह है, या जिनको जनाब पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा जी ये गूस्ट हैं या दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को, तो कम से कम उन कॉलेजेस के तो जो मामला था ना फौरी हल करो। पर ठीक हो, जितना होना था हो गया। स्टूडेंट के साथ जो भी मैटर्स हैं, यूनिवर्सिटी क्या एक्सेप्ट करती है, उसकी अपनी सिंडिकेट मीटिंग के मुताबिक क्या वो प्रोटोकॉल देते हैं स्टूडेंट्स को, इसकी जांच पड़ताल। अब इस नोटिफिकेशन को जनाब आला उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिनको जनाब आला HEC के हवाले किया गया कि HEC इनकी वेरिफिकेशन करे, यूनिवर्सिटी से जनाब आला जो है वो कोलैबोरेशन में वर्क करे और डिटेल लेकर इन तमाम स्टूडेंट को अलाउ करे। अब इस नोटिफिकेशन का फ़ायदा उन तमाम स्टूडेंट्स को होगा, ठीक है, एक तो जिनकी अलाउनेट होगी वो एक दूसरे। अब इस हवाले से एक नोटिफिकेशन की HEC कमेटियाँ जल्द से जल्द बनाएं, जिससे बेनिफिशियरी होगा उन पॉइंट ऑफ व्यूअर के लिए। और तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट की गई कि इस मीटिंग को हेल्ड करने के दौरान इन तमाम मामला को हतमी सूरत देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जनाब जितना प्रेफर किया जा सकता है वो किया जाए। इसमें जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, ठीक है, और सेनेटर सैयद मंजूर अहसन, सेनेटर फ़ायज़ा अरशद, मिनिस्टर ऑफ फॉर फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्स ऑफिस में जो मेम्बर हैं जनाब वाले शामिल हैं। और इस कॉपी फॉर इंफॉर्मेशन की बात करें तो आप सबको बता दूं कि PS2 मिनिस्टर फॉर फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट पाकिस्तान इस्लामाबाद, जो रिक्वेस्ट इन्फॉर्म कर दिया गया उनको मिनिस्टर को। इसके अलावा जो है फेडरल जितने भी एजुकेशनल प्रोफेशनल इस्लामाबाद जो हाई फाइलिटी लीड में आला उदरान, उनको भी एजेंडा जो बता दिया गया, डॉक्यूमेंट्री तौर पर पेश भी कर दिया गया।
HEC को भी जनाब अला ये बात ख़बर की गई कि आप लोग जनाब अला इसको क्लियर करें, जो ढीलापन था ना कि गैर हाज़िर हैं या आपकी रिपोर्ट अभी अनऑफिशियल है या दिक्कत, उसको क्लियर करें। इसके अलावा VC BZU को भी इस बात की खबर दे दी गई थी 24 को कि जनाब अला ये मीटिंग की जा रही है, आप लोग भी हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल चेयरमैन को भी जनाब अला इस बात की अपडेट कर दी गई थी कि आप सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में आएँ कि आगे पता चले जैसे हम सारे मामला हल क्यों नहीं हो रहे। ज़ाहिर है अब जो 24 को केस डिले होता है, फिर 25 को लगता है, फिर उसकी लिस्ट भी 25 को आती है, और ये सारे मामला बाज़ लोग तो यही कहते हैं 25 को नहीं लगना, तो ये उनकी गलत फहमी है। तो ये आप लोगों के अब राइट्स के लिए बात हो रही है, और इंशाल्लाह कोर्ट के ज़रिए हमने उन लोगों के लिए डायरेक्टली सारी चीज़ों को यूज़ कर लिया। अब इनडायरेक्टली उन चीज़ों को भी लेकर चलेंगे जो बेचारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको HEC ने अपने ऑर्डर्स के और जनाब डाटा वेरिफिकेशन के मुताबिक इनको गो ऑन करना है। अब ये समझ लग गई है कि ये कोई ख़तरे की घंटी नहीं जिसको लेकर स्टूडेंट डिस्कस करता फिर मोस्टली ग्रुप्स में आ रहा, लो जी ये इस तरह हो गया। तो भाई 24 जून को जब आपकी हीयरिंग जो है वो आगे पेंडिंग हुई थी, उसके जनाब अला बात के मामला हैं कि अगर आप लोगों की हीयरिंग जो पेंडिंग ही रहती है, फिर सेनेट स्टैंडिंग कमेटी का एक्शन ले, फिर इसको इतना अटकाने की क्या ज़रूरत है। भाई फाइनल करो यार, इतने साल हो गए, इतने ईयर हो गए, बस कर दो स्टूडेंट्स के साथ। और ये सारे मामला तो इसकी जो है वो आला हुक्मरान काम और जितने भी सारे केसेस जुड़े को अपडेट किया गया था। तो खैर उस वक्त में तो देखिए कि फिर 25 को केस अपडेट भी हुआ और इस चीज़ को फाइनल भी किया। अब इस चीज़ को इंशाल्लाह मैं यही देखता हूँ कि इंशाल्लाह इनको अब इसी थ्रू जो है HEC को एक लीड मिलनी है। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने वो साबका रिपोर्ट्स और जनाब अला अपने जो ऑर्डर्स के मुताबिक अपनी वेरिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी और HEC के दरमियान जो मुबैन तल्लुकात हैं उसको क्लियर करने, पाकिस्तान बार कौंसिल के दरमियान फैसला करने की वजह से अच्छा रोल पे अदा करेगी। HEC सारे मामलों को हैंडल करेगी और इन सब की बाहमी सुलह और रजामंदी से उन तमाम वीवर्स को भी ओके का ऑप्शन मिल जाएगा जिन तमाम वीवर्स ने सारे मामलों को सारी अंजाम देना। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत समझें, और ये एजेंडा डिस्कस होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स के इस एग्ज़ाम को डिस्कस किया जाएगा, स्पेशली इस ऑर्डर को जो आज हुआ जिसमें स्टूडेंट्स को लेकर आगे बढ़ने दीगर के हवाले से मामला हैं। बाकी समर वेकेशंस के बाद सारे मामला तो होंगे मजीद, यानी कि वो रिट पिटीशन तो चलती रहेगी। स्टूडेंट का जो है ना सुप्रीम कोर्ट से तल्लुक कोई नहीं रहा। बाकी जो रिलीव मजीद दिया गया, मजीद मामला किए गए उस पर जो है इंशाल्लाह अपने एक हतमी और जामिया रिपोर्ट ज़रूर पेश की जाएगी। और इस पर जो है हम लोग इंशाल्लाह अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये सारे मामला एक बेहतरीन सूरत में हो गए हैं। तो आप लोग परेशान ना हो, इस तरह की बातें होती रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आप तैयारी करें कि 3 ईयर क्लासेस स्टार्टेड होने वाली हैं और इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ीस स्केजुअल वो डिस्कस किया जा रहा है। और आई थिंक सो कि आप लोगों की फ़ीस 1,50,000 से शायद स्टार्ट हो, 2 लाख तक भी जाए। ये भी पॉसिबल है कि पार्ट 1 की फ़ीस तो 1 लाख हो, पार्ट 2 की मीन टू से पार्ट 1 तो एग्ज़ाम नहीं होने, पार्ट 1 का तब शेड्यूल आना है, पार्ट 2 की फ़ीस हो जाएगी 120 130। तो इसी तरह आगे मज़ीद जो भी कैप्चुअल होगा उस पर वो देखा जाएगा। बाकी अभी आप देखिए क्या बनता है। ये अब यूनिवर्सिटी आप फ़ीस लेगी, जो कि फ़ीस है आपके कॉलेजेस ले चुके हैं वो तो गई बस। अब वो आप जो है ना वो मिनट जो भी कोर्ट से ऑर्डर आएगा उसके बाद ही सारे मामला तो होंगे। बाहर अभी कुछ स्टूडेंट इस चीज़ को हर्डल ना बनाए, जो गुजर गया सो गुजर गया। अभी अपनी फ़ी पे करें और 3 साल बैच की शमूलियत अख्तियार करें। तो ये कोई लंबा चौड़ा पीरियड नहीं है। 2025 से 26 का सेक्शन इन्होंने एक काउंट कर लिया है और जनाब 26 से 27 का एक काउंट कर लिया है, जिसका फ़ीस कैजुअल बहुत जल्द आपके पास होगा और इनकी फाइल में पैसे लगा हुआ है और इन मज़ीद में मैं आपको अपडेट करूँगा। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग और अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे इंशाल्लाह।